हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को एक न्यू फैन फिक्शन सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है माय आइडल टाइप। ये स्टोरी मैंने खुद लिखी है, तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगे। आपको जैसा भी ये स्टोरी लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विभूषण 20 ईयर्स ओल्ड एक स्कूल टीचर और साथ ही A1 आइडल ग्रुप के यंगेस्ट मेंबर लैन वांजी का फ़ैन भी है। लैन वांजी जब उसके स्कूल में एक वैरायटी शो करने आता है तो वो सबसे इस बात को छिपा के रखता है कि वो लैन वांजी का फ़ैन है। वो सबसे यही कहता है कि उसे आइडल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ विंग ही नहीं है जो कुछ छिपा रहा है, लैन वांजी भी है जो कुछ छिपा रहा है। तो चलिए पार्ट 1 शुरू करते हैं। प्लीज़ होल्ड मी टाइटली, किस मी एंड हग मी। Wing, you like it? Does it feel good? Yes, I like it. It's feel good. Wing, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? No, I don't know. मैं नहीं जानता। मैं लैन वांजी हूँ। विंग जो ड्रीम देख रहा था वो शॉक्ड होकर नीचे गिर जाता है। कैसे? मैं ऐसा कैसे? मैं ऐसा ड्रीम कैसे देख सकता हूँ? वो भी लैन वांजी के बारे में। मैं 1 ईयर से उसका फ़ैन बॉय हूँ। मैं अपने आइडल के बारे में ऐसी थिंकिंग कैसे ला सकता हूँ? मैं सच में एक पागल हो गया हूँ। फिंग अपना फ़ोन चेक करता है और टाइम देखते ही जल्दी से शावर लेने चला जाता है क्योंकि वह स्कूल के लिए लेट हो रहा था। फिंग रेडी होता है, अपना बैकपैक उठाता है और लास्ट टाइम वांजी के पिक्चर्स देखता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। 1 ईयर पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फिंग के अंकल एंड आंटी मिस्टर एंड मिसेस जांग के बीच में हमेशा विंग की वजह से आर्ग्यूमेंट होते रहते हैं। विंग के पेरेंट के डेथ के बाद मिस्टर जांग ने विंग को अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन मिसेस जांग विंग को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो कभी भी विंग को एक्सेप्ट नहीं कर पाई, जिस वजह से वो हमेशा अपने हस्बैंड मिस्टर जांग से आर्ग्यूमेंट करती थी। विंग को उसके अंकल एंड आंटी की आर्ग्यूमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो खुद को इसके लिए ब्लेम करता था। उस रात वो बिना किसी को बताए घर से चला जाता है। विंग खुद को ब्लेम कर रहा था। वो खुद को अनलकी समझ रहा था। वो सोच रहा था कि वह इतना अनलकी क्यों है। पहले उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर चले गए और अब उसके अंकल एंड आंटी भी सिर्फ उसकी वजह से लड़ाई कर रहे हैं। यह सब सोचकर विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग जिस प्लेस पर खड़ा था अचानक से वहाँ बहुत सारी गर्ल्स आ जाती हैं। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी विंग की नज़र एक बड़ी से 3D स्क्रीन पर जाती है जहाँ पर एक ब्राइट स्माइल के साथ एक हैंडसम पर्सन को दिखाया जा रहा था जो सच में बहुत हैंडसम था। सारी गर्ल्स उस पर्सन की स्माइल देखकर चिल्लाने लगती हैं और सेल्फी लेने लगती हैं। विंग की आईज बस उस पर्सन पर टिकी थी। वह उस पर्सन पर ऐसे खोया था जैसे उसके आसपास कोई एग्जिस्ट ना करता हो। वहाँ पर बस वो और उसका ब्राइट पर्सन हो। विंग का हार्ट जो कुछ देर पहले ब्रोकन था वो हैप्पीनेस से वार्म हो गई थी। उसके फेस पर एक स्माइल आ गई थी। कुछ देर बाद उस स्क्रीन पर ऐड चेंज हो जाती है। सारी गर्ल्स आपस में बात करने लगती है। वाह, वो कितना हैंडसम है ना? और तुमने उसकी ब्राइट स्माइल देखी? सो क्यूट। आई रियली लाइक लैन वांजी। विंग जो उनकी बातें सुन रहा था लैन वांजी का नाम सुनकर स्माइल करता है और कहता है, लैन वांजी, ये नाम सच में उस पर सूट करता है। ब्यूटीफुल पर्सन के लिए ब्यूटीफुल नेम। विंग 1 नाइट अपने फ्रेंड नी हुसैन के अपार्टमेंट में स्पेंड करता है और नेक्स्ट मॉर्निंग वापस जांग मैंशन चला जाता है। विंग, तुम कहाँ थे? हम तुम्हारे लिए कितने वरीड हो रहे थे। मिस्टर जांग विंग को देखते ही उसके पास जाकर वरीड होते हुए पूछते हैं, आई एम सॉरी अंकल एंड आंटी, मेरी वजह से आप लोगों को परेशानी हुई। मैं अपने फ्रेंड नी हुसैन के साथ था। मैंने तो पहले ही कहा था तुम बेकार में ही परेशान हो रहे हो। वह ठीक ही होगा, उसे कोई परेशानी नहीं होगी। वह बिल्कुल ठीक होगा। उसके वजह से लोगों को परेशानी होती है। मिसेस जांग अनॉइंग होते हुए कहती है, आई एम सॉरी आंटी। विंग अपनी आंटी को सॉरी कहता है। अंकल आंटी, मुझे आप दोनों से कुछ इम्पॉर्टेंट बात करनी है। क्या हम बात कर सकते हैं? ऑफ कोर्स विंग, मिस्टर जांग कहते हैं। तीनों लिविंग रूम में बैठ जाते हैं। बोलो विंग, तुम क्या बात करना चाहते हो? मिस्टर जांग कहते हैं, अंकल आंटी, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। विंग अपने अंकल की तरफ देखकर कहता है, क्यों विंग, तुम अचानक से क्यों जाना चाहते हो? क्या तुम्हारी आंटी ने कुछ कहा है? मिस्टर जांग अपनी वाइफ को एक एंग्री लुक देते हुए कहते हैं। विंग तुरंत पैनिक होते हुए कहता है, नो अंकल प्लीज़, आंटी को कुछ मत कहिए। यह डिसीजन मेरा खुद का है। आंटी ने मुझे फोर्स नहीं किया है। तो फिर क्यों विंग, तुम क्यों जाना चाहते हो? क्या तुम अब हमारे साथ नहीं रहना चाहते? मिस्टर जांग कहते हैं,
ऐसा नहीं है अंकल, आप मेरे लिए मेरे मॉम डैड की जैसे हैं। यहाँ से मेरा कॉलेज बहुत दूर है और ये मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। मैं अपने स्टडी पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ और मैं अपने फाइनल में अपना बेस्ट देना चाहता हूँ। प्लीज़ अंकल। ओके विंग, अगर ये तुम्हारी फ्यूचर की बात है तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। वैसे तुमने सोचा कि तुम कहाँ रहोगे? मिस्टर जांग ने पूछा। यस अंकल, मैंने नी हुसैन के अपार्टमेंट में बात कर ली है। मैं आज ही शिफ्ट होना चाहता हूँ। इतनी जल्दी? ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। अपना ख्याल रखना, ओके? मिस्टर जांग विंग के सर को सहलाते हुए कहते हैं। यस अंकल। अंकल प्लीज़, आप शिजे एंड जेंगशा को अभी कुछ मत बताइएगा, वरना वो वरीड हो जाएंगे। मैं खुद ही बाद में बता दूंगा। ओके विंग। विंग मिस्टर एंड मिसेस जांग को बाय बोलकर चला जाता है। जांग याली और जेंगशा विंग के एडॉप्टेड सिस्टर एंड ब्रदर हैं। मिस्टर एंड मिसेस जांग के डॉटर एंड सन। जांग याली ऑलरेडी जिन दुश्मन से मैरिड है और उनका एक सन भी है जिसका नाम जिनलिंग है। एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए जेंगशा ने एक्टिंग को ही अपना करियर बना लिया और उसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी खुद की पहचान भी बना ली है। विंग अपने ब्रदर एंड सिस्टर के बहुत क्लोज है। विंग को कभी भी एक्टिंग में इंटरेस्ट नहीं था। वो अपनी मदर की तरह एक अच्छा टीचर बनना चाहता था। फ्लैशबैक एंड होती है। हेलो टीचर वी। विंग जो लेट होने की वजह से भागता हुआ टीचर रूम जा रहा था, वही सुनकर पीछे मुड़ता है। ओह हेलो मिस जूली, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीचर वी। आज आप लेट हो गए। क्या आप लास्ट नाइट लेट सोए थे? विंग को लास्ट नाइट का नाम सुनकर ही अपना ड्रीम याद आ जाता है और वह एक एम्बैरेसिंग स्माइल देते हुए कहता है, यस, स्टूडेंट के टेस्ट पेपर चेक करते हुए मैं लेट हो गया था, इसलिए। ओह अच्छा, वैसे अगर आप टीचर रूम जा रहे हैं तो क्या आप ये फ़ाइल ले जाने में मेरी हेल्प कर सकते हैं? मेरी एक स्टूडेंट के पेरेंट्स के साथ अपॉइंटमेंट है। यस मिस जूली, मुझे आपकी हेल्प करके खुशी होगी। विंग मिस जूली के हाथ से फ़ाइल लेते हुए कहता है। मिस जूली विंग को थैंक्स कहती है और चली जाती है। कितना हैवी है, शायद मुझे अकेले ये सारे फाइल्स कैरी करने के लिए हाँ नहीं करना चाहिए था। विंग सोचता है और टाइम टू टाइम स्टूडेंट के ग्रीड का आंसर भी दे रहा था। ओह रियली, ये सच है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वो गर्ल्स आपस में बात करते हुए जा रही थी। विंग उनकी बातें सुनता है और सोचता है यह किस बारे में बात कर रहे हैं। जो भी हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ऑलरेडी मंडे हो चुका है और मैंने अपना पूरा वीकेंड वांग जी के वीडियोस एंड सॉन्ग देखने में बिता दिया। फिर भी मैं इस वीकेंड बहुत खुश था। मुझे बस फ्राइडे तक वर्क करना है और मैं फिर वांग जी के न्यू सॉन्ग सुन सकता हूँ। मुझे एक बार मरने से पहले लान वांग जी को रियल में देखना है। विंग जो सोचते हुए जा रहा था, अचानक किसी से टकरा कर गिर गया और उसके हाथ से फाइल भी गिर गई। वो पर्सन जिससे विंग टकरा कर गिर गया था, वो पर्सन विंग को उठने में हेल्प करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। विंग उस पर्सन की तरफ देखता है और उसकी आईज शॉक से बिग हो जाती है क्योंकि उसके सामने वह पर्सन खड़ा था जिसे वह मरने से पहले एक बार देखना चाहता था। लान वांग जी, माय आइडल। विंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसका आइडल उसके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी लाइफ का फर्स्ट चेरी ब्लॉसम आज ही हो। वह वांग जी को देखते हुए अपनी आईज को ब्लैंक भी नहीं कर रहा था। वांग जी विंग को फाइल्स उठाने में हेल्प करता है और वहाँ से चला जाता है। एवरीवन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। ये ब्रॉडकास्ट प्रोडक्शन से है, जिसके बारे में मैंने लास्ट टाइम बताया था। स्कूल के प्रिंसिपल सभी टीचर्स से कहते हैं। आपने बताया था? कब? मुझे याद नहीं कि मैंने प्रिंसिपल को इस बारे में बात करते हुए सुना हो। विंग, जिसे उस दिन बिजी होने के कारण कुछ पता नहीं था, ये सुनते ही उसका माइंड ब्लैंक हो गया था। हेलो, मेरा नाम यूजी है। मैं माय स्टूडेंट टीचर की प्रोड्यूसर। हम यहाँ 2 मंथ्स के लिए वैरायटी शो के लिए शूटिंग करेंगे। यह ड्रीम नहीं है ना? लान वांग जी मेरी आंखों के सामने खड़ा है। लान वांग जी को सभी जानते हैं, राइट? मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी को भी इसे इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है। प्रोड्यूसर वांग जी की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, बिल्कुल, यहाँ कोई भी ऐसा बॉय या गर्ल नहीं होगा जो लान वांग जी को ना जानता हो। विंग खुश होकर प्राउडली सोचता है, हेलो, मैं लान वांग जी हूँ, आइडल ग्रुप A1 से। यह मेरा फर्स्ट वैरायटी शो है। मुझे आप लोगों के साथ काम करके खुशी होगी। वांग जी खुद को इंट्रोड्यूस करता है। सभी टीचर्स वांग जी के लिए क्लैप करते हैं। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। किसने सोचा था कि मैं उसे इस तरह रियल लाइफ में देख पाऊँगा। वो बहुत हैंडसम है। उसका फेस, उसकी पर्सनैलिटी, सब कुछ परफेक्ट है। विंग सोचता है। वांग जी विंग से आई कांटेक्ट करता है और उसकी तरफ एक स्माइल देता है। उसने मुझे देखा और स्माइल किया। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मैंने उससे आई कांटेक्ट किया, लेकिन उसने मेरी तरफ स्माइल भी किया। आज मैंने जैकपॉट जीत लिया है। लंच टाइम हो जाता है। वांग जी स्कूल कैंटीन में लंच कर रहा था
और सभी स्कूल की गर्ल्स वांग जी को चारों तरफ से घेरी होती हैं और सभी उसकी पिक्चर्स ले रही होती हैं। विंग जो अपने स्टाफ के साथ लंच कर रहा था वो बस वांग जी की तरफ ही देख रहा था और सोचता है, क्या सोच कर कि मैं वांग जी के साथ एक ही प्लेस में लंच कर रहा हूँ, मैं कैंटीन के फूड को बिल्कुल भी माइंड नहीं कर रहा। पर क्या वांग जी को कुछ बेटर फूड नहीं खाना चाहिए? उसे शूटिंग के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। वांग जी जो यह नोटिस कर रहा था कि कोई उसे बहुत देर से देख रहा है, वह विंग की तरफ देखता है, जिससे विंग तुरंत दूसरी तरफ देखने लगता है और टीचर की कन्वर्सेशन सुनने लगता है। और ये स्टूडेंट पागल हो रहे हैं, एवन बहुत ही फेमस है। टीचर कहती हैं, यस वो सच में बहुत फेमस है जब से उन्होंने डब किया है, के सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं। मिस जूली कहती है, सही कहा, मेरी डॉटर भी उनकी फ़ैन है। मुझे लगता है उनके ग्रुप में 5 या 6 मेंबर है। विंग जो उनकी बातें सुन रहा था मन में कहता है, यह सभी गलत है, वे 4 मेंबर्स हैं। 5 था जब उन्होंने डब किया था, लेकिन एक मेंबर ग्रुप छोड़कर चला गया, तो अब सिर्फ 4 मेंबर रहा है। एक मेल टीचर विंग से पूछता है, टीचर वी आपका क्या कहना है? आप तो यंग हैं, आपको आइडल्स के बारे में पता ही होगा। विंग अपना नाम सुनकर पैनिक हो जाता है और कहता है, हाँ नो, मुझे आइडल्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन A1 बहुत फेमस है, मैंने भी उनके कुछ सॉन्ग सुने हैं। जी विंग की सारी बातें सुन सकता था। आई एम सॉरी वांग जी, मुझे तुम्हारे सामने झूठ बोलना पड़ रहा है, लेकिन एक टीचर के रेपुटेशन के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है। अगर सबको पता चला कि मैं तुम्हारा फ़ैन हूँ तो यह मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। और वैसे भी वांग जी सारे स्टूडेंट के अटेंशन की वजह से ऑलरेडी परेशान है। यह जानकर कि मैं भी उसका फ़ैन हूँ वह सिर्फ अनकंफर्टेबल फील करेगा। मैं बस उसे दूर से ही देखूंगा। मैं एक ट्रू फ़ैन होने के नाते मैं उसे दूर से ही देखकर खुश हूँ। व्हाट? विंग चिल्लाता है, यस इस शो में वांग जी के को टीचर आप बनेंगे मिस्टर वी। प्रोड्यूसर कहती है, सिर्फ कुछ मिनट पहले ही मैंने खुद से कहा था कि मैं बस उसे दूर से देखूंगा। मुझे उम्मीद है कि हम साथ में अच्छे से काम करेंगे को टीचर, वांग जी के स्माइल के साथ कहता है। विंग जो अभी भी शॉक था कहता है, मैं क्यों? वांग जी थोड़ी देर सोचता है और विंग का हैंड होल्ड करते हुए कहता है, क्योंकि मिस्टर विभूषण यू आर माई टाइप। ये सुनते ही विंग की आइज़ वाइड हो जाती है। ओके गाइस, आज का पार्ट बस इतना ही। आई नो ये पार्ट थोड़ा छोटा है, मैं श्योर नहीं हूँ कि आपको ये स्टोरी कैसे लगेगी, इसलिए मैंने ये इस पार्ट को छोटा ही रखा है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी और आपको उसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय।